ये इंडिकेटर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की तर्ज पर काम करने वाला एक इंडिकेटर है। जरा गौर से देखें, इस इंडिकेटर ने यहाँ पर ये जो बाय सिग्नल प्रिंट किया है, अगर हम इसको देखते हुए एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर हो जाते तो यहाँ पर हम कितना ज्यादा प्रॉफिट बनाने के काबिल हो सकते थे। इसी तरह इस शार्ट सिग्नल पर तवज्जो दें। बिल्कुल सिंपल सा एक सिग्नल जिसकी हेल्प से हम बेशुमार प्रॉफिट बना सकते थे, लेकिन इस स्ट्रेटजी में हम सिर्फ इस इंडिकेटर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि सिग्नल की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम चार्ट पर मजीद ट्रेंड और मोमेंटम इंडिकेटर भी ऐड करेंगे, ताकि हमारे हर ट्रेड के कामयाब होने के चांसेस को हर मुमकिन हद तक बढ़ाया जा सके। तो स्ट्रेटजी को समझने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। तो पहले इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड कर लेते हैं। इसके लिए ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स टैब में आ जाएं और सर्च बार में सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेजेस टाइप कर दें। टाइप करने के बाद ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। इसे सिलेक्ट कर लें और अपने चार्ट पर ऐड कर दें। ऐड करने के बाद हमने इसकी सेटिंग्स को तब्दील करना है, तो सेटिंग पर क्लिक करके इंडिकेटर की सेटिंग्स में आ जाएं। इनपुट सेक्शन में मूविंग एवरेज टाइप को हल से तब्दील कर दें। उसके बाद मूविंग एवरेज लेंथ को 150 से तब्दील कर दें। ATR पीरियड को 14 से तब्दील कर दें और ATR मल्टीप्लायर को 0.7 से तब्दील कर दें। यहाँ पर नीचे सिर्फ हमें शो बाय सेल सिग्नल्स और वेट फॉर टाइम फ्रेम क्लोजेस की जरूरत है। फिर स्टाइल टैब में आकर बाय और सेल लेबल के अलावा बाकी सब ऑप्शंस को अनचेक कर दें। और ओके पर क्लिक कर दें। अब चार्ट पर ये इंडिकेटर सिर्फ बाय और सेल लेबल शो करेगा, जिनकी हेल्प से हम अपनी लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस में एंटर हो सकते हैं। ओवरऑल हम इस एक इंडिकेटर पर भी इन्हिसार कर सकते हैं, लेकिन इस पर इन्हिसार करने के लिए मार्केट का ट्रेंडिंग होना जरूरी है, जबकि मार्केट हर वक्त ट्रेंडिंग नहीं होती, बल्कि ज्यादा देर रेंज बाउंड या साइडवेज होती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जब मार्केट साइडवेज होती है तो इंडिकेटर्स चाहे कितने ही पावरफुल क्यों ना हों, अपनी एक्यूरेसी कम कर देते हैं और फॉल्स सिग्नल्स बनने का इम्कान बढ़ जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए हमें चार्ट पर मजीद इंडिकेटर्स ऐड करने की जरूरत है, ताकि इस स्ट्रेटजी को जिस हद तक हो सके स्मूथ और इन्हिसार करने के काबिल बनाया जा सके। तो दूसरे इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के लिए इंडिकेटर्स मेन्यू में आ जाएं और सर्च टैब में इजी एंट्री और एग्जिट ट्रेंड कलर्स इंडिकेटर सर्च कर लें। सर्च करने के बाद ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। इसे सिलेक्ट करके अपने चार्ट पर ऐड कर दें। चार्ट पर ऐड करने के बाद इस इंडिकेटर को स्मूथ बनाने के लिए इसकी सेटिंग्स में हमें तब्दीली करनी पड़ेगी। तो इंडिकेटर की सेटिंग में आ जाएं और बिल्कुल इस वीडियो के ट्यूटोरियल की तरह इसके पैरामीटर्स को तब्दील कर दें। अब सेटिंग्स में इन तब्दीलियों ने चार्ट को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है और चार्ट पर आप इसे काफ़ी आसानी से रीड कर सकते हैं। एक बाय सिग्नल सिर्फ उस सूरत में वैलिड होगा जब ये ग्रीन ट्राइएंगल इसके साथ मैच कर रही होगी। इसी तरह एक सेल सिग्नल के लिए भी होगा।
ये उसी सूरत में वैलिड होगा जब ये रेड ट्राइंगल इसके साथ मैच कर रही होगी। इस मिसाल में एक सेल सिग्नल चार्ट पर जाहिर हुआ है, लेकिन अगर दोनों इंडिकेटर को मैच किया जाए तो यहाँ पर रेक्टेंगल्स ग्रीन हैं, इसलिए हम इस सिग्नल को अवॉइड कर देंगे। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक बाय सिग्नल जाहिर हुआ है, लेकिन अगर हम इसे इजी एंट्री एग्जिट इंडिकेटर के साथ मैच करें तो हम देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर यहाँ पर इस सिग्नल को कंफर्म नहीं कर रहा, तो इसलिए दोबारा हमें इस सिग्नल को अवॉइड करना चाहिए। अभी भी स्ट्रेटजी को मुकम्मल करने के लिए हमने एक और इंडिकेटर को ऐड करना है और इस इंडिकेटर का नाम अल्टीमेट मूविंग एवरेज है। ये एक बेहतरीन इंडिकेटर है जो हमें मार्केट के मेन ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेने में हमारी हेल्प करेगा। तो इसको ऐड करने के बाद इसकी सेटिंग्स में आ जाएं और टाइम फ्रेम और पैरामीटर्स को बिल्कुल उसी तरह एडजस्ट कर दें जैसे मैं कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पर जब प्राइस एक्शन ग्रीन मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर होता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, इसलिए हमें लॉन्ग ट्रेड्स लेनी चाहिए। उसके बरअक्स जब कैंडल स्टिक्स इस रेड अल्टीमेट मूविंग एवरेज से नीचे होती हैं तो इसका मतलब होता है कि मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड में है। इस सूरत में हमें सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स लेने पर ही ध्यान देना चाहिए। तो अब इस स्ट्रेटजी के तहत बाय और सेलिंग रूल्स ये होंगे। एक बाय ट्रेड के लिए हमें चार्ट पर एक लॉन्ग का सिग्नल मिलना चाहिए। फिर हमने अल्टीमेट मूविंग एवरेज लाइन को देखते हुए इस बात को यकीनी बनाना है कि इस वक्त एक अप ट्रेंड है। आसान लफ्जों में प्राइस एक्शन अल्टीमेट मूविंग एवरेज यानी इस ग्रीन लाइन से ऊपर है। उसके बाद इजी एंट्री एग्जिट इंडिकेटर को जरूर ग्रीन होना चाहिए ताकि सिग्नल को कंफर्म किया जा सके। जब ये तमाम कंडीशंस मिल जाएं हम एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप स्टॉप लॉस डिटरमिन करना है। तो स्टॉप लॉस के लिए बेहतरीन एरिया रीसेंट स्विंग लो है। उसके बाद टेक प्रॉफिट हमने कम से कम रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना रख लेना है। एक सेल ट्रेड के लिए हमें चार्ट पर एक शॉर्ट सिग्नल नजर आना चाहिए और उसके बाद अल्टीमेट मूविंग एवरेज को जरूर रेड होना चाहिए और प्राइस एक्शन को उसके नीचे होना चाहिए, मतलब ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। आखिर में इजी एंट्री एग्जिट इंडिकेटर को भी रेड होना चाहिए ताकि हमें हमारे सिग्नल की कंफर्मेशन मिल सके। जब ये तीनों कंडीशंस मिल जाएं हम एक शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर रखना है और टेक प्रॉफिट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना लाजमी होना चाहिए। स्ट्रेटजी काफी आसान है और बिगिनर्स के लिए बेहतरीन है। कोशिश करें एक सिग्नल की डायरेक्शन में जब तक तीनों इंडिकेटर्स अलाइन ना हों ट्रेड ना लें। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज।